तो वेलकम है इस वीडियो में आप लोगों का पुनः। और ये वीडियो है सेक्शन नंबर 2 का पहला वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अक्सर आप लोग हम लोगों के शब्दों से सुनेंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ज्यादातर यूज होने वाले वर्ड हैं। अब बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जिसे आप लोगों ने पहली बार सुनेंगे, तो हो सकता है कि आप लोगों को कम समझ में आए। तो उसके पहले ही जो ज्यादातर वर्ड यूज होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो चलिए आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। ध्यान दीजिए, ये सेक्शन नंबर 2 का वीडियो है। और सेक्शन नंबर 2 में अपना क्या है, डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स। जैसा हमने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग में अक्सर यूज होने वाले वर्ड जो है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग की सिंपल साधारण परिभाषा होती है कि किसी भी बिजनेस को या पैसे कमाने के लिए मोबाइल फोन का यूज करके की जाने वाली मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग होती है। लैपटॉप, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से की जाने वाली मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग होती है। इंटरनेट या किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, आपका लिंक्डइन हो, कोरा हो, ट्विटर हो, इनमें से किसी भी ऐप के माध्यम से की जाने वाली मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग होती है। तो उम्मीद करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है यह आपको समझ में आ गया होगा। यस। अब डिजिटल इकोसिस्टम। अब डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है? डिजिटल इकोसिस्टम मतलब डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए, अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए, ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या चीजें सीखना पड़ता है, उसे पूरा एक इकोसिस्टम कहते हैं। यानी जो जो चीजें सीखना कंपलसरी है वो इकोसिस्टम कहलाता है। तो वो आपको हम इकोसिस्टम के बारे में, जो अपना अर्निंग मंत्र वाला कोर्स है उसमें हमने डिटेल्स में बताया था। यदि आप लोग इकोसिस्टम के बारे में ज्यादा डिटेल्स जानकारी चाहते हैं तो अर्निंग मंत्र वाला मेरा कोर्स देख लीजिए। वहां पे हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा डीप में बातें किया हूं। इसके बाद आप लोग ज्यादातर सुनेंगे कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट होता है इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट और ऑडियो। हम लोग यदि कहें कि कंटेंट क्रिएशन आपसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने कंटेंट बनाया कि नहीं बनाया, यदि बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, पैसे कमाने के लिए कंटेंट बनाना जरूरी है। तो कंटेंट मतलब होता है क्या? इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट या ऑडियो। ठीक है, समझ में आ रहा कंटेंट क्या होता है? यस। इसके बाद सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया आप लोग सुनेंगे ज्यादातर। तो सोशल मीडिया का मतलब होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोशल मीडिया। ठीक है। इसके बाद आप लोग ज्यादातर शब्द सुनेंगे सर्च। सर्च क्या होता है? हम लोग क्या बोलेंगे कि सर्च करो। तो सर्च क्या होता है? गूगल और यूट्यूब। गूगल यूट्यूब को सर्च कहते हैं। आप कॉमन सेंस लगाइए, जहां पे किसी चीज को सर्च किया जाता है, चाहे लिख कर सर्च करिए चाहे बोल कर सर्च करिए, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? सर्च। ठीक ना? तो ज्यादातर अपन लोग गूगल और यूट्यूब को यूज करते हैं। इसके बाद होता है सीएमएस। सीएमएस क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अपन लोग क्या बोलेंगे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको सीएमएस की जरूरत है, यानी अपनी सीएमएस को बनाना जरूरी है। तो सीएमएस होता है क्या? आपने समझा भी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आपकी वेबसाइट। यानी वेबसाइट के बिना कोई भी डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो सकती है। समझ रहे ना? चाहे आपको जॉब करना हो, या आपको डिजिटल मार्केटिंग से इनकम करना हो, या बिजनेस को ग्रोथ करना हो, कुछ भी काम करना भी ऑनलाइन, तो बिना वेबसाइट के संभव नहीं है। ठीक ना? फिर आप लोग ज्यादातर सुनेंगे पीपीसी, यानी पे पर क्लिक। तो पीपीसी क्या होता है? पीपीसी अपन लोग एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं, जैसे फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, लिंक्डइन ऐड, ट्विटर ऐड, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीसी। ठीक ना? ट्रैफिक। ट्रैफिक आप लोग ज्यादातर सुनेंगे कि ट्रैफिक नहीं है। तो ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक होता है विजिटर। जितने ज्यादा लोग आप
से कांटेक्ट करेंगे उसको ट्रैफिक बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? आपकी वेबसाइट में जितने ज्यादा लोग आएंगे, आपके यूट्यूब के चैनल में आएंगे, फेसबुक के पेज में आएंगे, यानी विजिटर जितने ज्यादा है तो उन विजिटर को अपन लोग क्या बोलते हैं? ट्रैफिक बोलते हैं। और ट्रैफिक दो तरह के होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ये भी आप बहुत ज्यादा सुनेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक वह ट्रैफिक होता है जिस ट्रैफिक को लाने के लिए अपन लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता है, यानी एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। और इनऑर्गेनिक ट्रैफिक वह ट्रैफिक होता है जिस ट्रैफिक को लाने के लिए अपन को पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, एसईओ और एसएमओ करना पड़ता है। एसईओ क्या होता है? एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एसएमओ होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। यदि हम एसईओ कहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है, और जब मैं एसएमओ कहूंगा ये समझ जाएंगे आप लोग कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है? इसके बाद आप लोग ज्यादातर सुनेंगे लीड। लीड क्या होता है? व्हाट इज लीड? लीड होता है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी संभावित ग्राहक का नाम, ईमेल आईडी और उसका मोबाइल नंबर। समझिए, जो आपका ग्राहक बनने वाला, जो आपका कस्टमर से बनने वाला, उसका नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अपन लोग क्या बोलते हैं? लीड। ठीक ना? समझ गए? एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या होते हैं ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं। एप्लीकेशन क्या होता है? आप लोग एप्लीकेशन बोलेंगे, जब हमने कहा कि आपको ये एप्लीकेशन लेना है, तो एप्लीकेशन आप समझ जाएंगे एप्लीकेशन के लिए सर क्यों बोल रहे हैं, ताकि आपका जो भी बिजनेस है, जो भी आप डिजिटल मार्केटिंग से अचीव करना चाहते हैं, उसे आप प्राप्त कर सकें। यानी एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना? फिर आप लोग ज्यादातर सुनेंगे जनरेट लीड, यानी जो एप्लीकेशन होता है तो लीड को जनरेट करने में आपकी बहुत हेल्प करता है, यानी आपके कस्टमर्स को बढ़ाने में इसका काफी वैल्यू है। ग्रो इन्फ्लुएंस, आपका इन्फ्लुएंस कैसे बने, आप अपना प्रभाव कैसे बना पाए, क्योंकि आप पे जैसे और कई लोग हैं मार्केट में, तो आपका प्रभाव कैसे हो ताकि लोग आपसे कांटेक्ट करें, लोग आपसे सर्विस ले, लोग आपसे प्रोडक्ट ले। तो आप एप्लीकेशन की मदद से अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव बना पाते हैं। ब्रांडिंग, अपने बिजनेस का, अपने आप का ब्रांडिंग कर पाते हैं। ओआरएम, ऑनलाइन रिपुटेशन मैनेजमेंट, अपना ऑनलाइन प्रभाव बना पाते हैं, रिपुटेशन बना पाते हैं। सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी आप देखिए ज्यादातर आप सुनेंगे, क्या सुनेंगे? ओआरएम, सीआरएम। यदि ओआरएम बोलूंगा तो समझ जाएंगे आप कि ऑनलाइन रिपुटेशन मैनेजमेंट की बात हो रही है। यदि सीआरएम बोलता हूं तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने के लिए, ताकि वो कस्टमर हमसे प्रोडक्ट सर्विस ले ले, उसके लिए अपन लोग सीआरएम और ओआरएम का यूज करते हैं। तो चिंता नहीं करेंगे, यदि कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है तो इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट खुद पढ़ूंगा और आपको जवाब दूंगा, तो चिंता नहीं करना है। ठीक है ना? और एमएसआई, एमएसआई क्या होता है? मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। ये ज्यादातर आप लोगों ने सुना होगा, एमएसआई कोच, एमएसआई टीचर, एमएसआई बिजनेसमैन। यानी एमएसआई होता है जिसके पास एक से ज्यादा इनकम के सोर्स हो। जैसे यदि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं तो आप खुद अपने पैसे कमाने के लिए एक इनकम नहीं, अनेकों इनकम बनाने वाले हैं। समझ रहे ना? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप किसी एक इनकम निर्भर नहीं होते हैं, कम से कम 10 इनकम आपके स्टार्ट हो जाते हैं। कोई एक इनकम डाउन भी हुआ तो आपके जो 9 इनकम बचे हुए हैं उससे पैसा सटासट आता रहता है। समझ रहे हैं ना? तो ये नॉर्मल बेसिक चीजें होती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में जो बेसिक शब्द यूज होते हैं उनका मतलब क्या होता है। यदि समझ में आ गया हो तो नीचे चैट एंड कमेंट में लिख सकते हैं, सर मैं 100% समझ चुका हूं। आप लोगों का कमेंट मैं पढ़ूंगा और आप लोगों को जवाब दूंगा। चलिए, तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बातें करने वाला हूं निश क्या होता है, निश सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।